ईश्वर ने बड़ी सुंदर सी व्यवस्था ये जो मानव तन की हमें प्रदान की है, जिसके विषय में मानस में आया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सौभाग्य से ये मनुष्य का तन मिलता है। और कहते हैं ईश्वर की समस्त रचनाओं में सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर रचना भी ये मानव का तन की है। लेकिन इसकी ये सुंदरता अधूरी है कब तक? जब तक मानव शरीर के माध्यम से मानवता के कार्य न किए जाए। पता चला मानव का शरीर पाना सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि मानव का शरीर पाकर के उस शरीर से जो कार्य हो रहे हैं उनमें मानवीयता का दर्शन नहीं होता, तो फिर उस शरीर के बारे में क्या कह दिया? डिम डिम घोष के साथ घोषणा कर दी, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। और आगे क्या कहता है शास्त्रकार? ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मानव का शरीर हमें मिल गया, और यदि उस मानव के शरीर में क्या नहीं है? शास्त्रकार कहता है ये शाम न विद्या, अगर वहां विद्या नहीं है। अच्छा, विद्या भी कौन सी विद्या? एक तो हमसे कोई पूछे क्यों जी आपकी एजुकेशन कितनी है, तो हम बता देंगे। कोई कहेगा मैं 10th पास आउट हूं, कोई कहेगा मैं 12th हूं, कोई कहेगा मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई कहेगा मैंने पीएचडी की हुई है, कोई कहेगा मैंने बीएससी की हुई है, कोई कहेगा मैंने एमएससी की हुई है। अब ये जितने भी बीए किए हुए या एमए किए हुए या बीएससी किए हुए या बीबीए किए हुए या फिर और दूसरे क्षेत्र में जिन जिन सब्जेक्टों को जो पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य आप विद्या शब्द से मत लगाना। ये केवल हमारे लिए वो संभावना है जो हमें आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यही बात है नारी जी। लेकिन जो विद्या शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो शास्त्रकार ने कहा विद्या साया विमुक्तये, जो तुम्हें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके, हर प्रकार के दुखों से छुड़ा करके सुखों की ओर ले जाती है, आनंद की ओर ले जाती है, तुम्हारे बंधनों को काटने का काम करती है। उसका नाम क्या है बोलो? विद्या, वास्तविक विद्या। इसलिए ऋषि दयानंद जी जब आर्य समाज के नियम बनाने लगे तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर नियम लिखा, विद्या का, वो अविद्या का नाश करो और विद्या की, जोर से बोलो, वृद्धि करो। तो इसका मतलब हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, वो विद्या नहीं है, वो तो आप एक नॉलेज गेन कर रहे हैं एक सब्जेक्ट के बारे में। आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, आपने जूलॉजी पढ़ लिया, आपने बायोलॉजी पढ़ लिया, आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने हिंदी पढ़ ली, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित पढ़ लिया, तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के बारे में, एक विषय के बारे में आपको जानकारी मिल गई। इतनी छोटी नहीं है। विद्या शब्द का अर्थ बहुत बड़ा। विद्या माने के किम करणीयम किम ना करणीयम, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसा क्या करूं कि जिससे ये जन्म मरण का झंझट ही, जोर से बोलो, समाप्त हो जाए। इसका नाम विद्या। पूरी तरह से चिंतन में ले जाने वाली, पूरी तरह से आपको जागृत करने वाली, पूरी तरह से आपको कल्याण के मार्ग पर जो विधा चलाती है, उस विधा का तात्पर्य यहां विद्वानों ने विद्या से लिया, जो जागृत बनाने का काम करती है। तो क्या कहा? यदि वो जागृति रूपी विद्या नहीं है आपके अंदर,
और उस विद्या के मार्ग पर चलने के लिए आगे क्या कहता है? तपो न दानम, तप यदि नहीं है तो तप कौन सा? आप अक्सर देखते होंगे धार्मिक स्थलों पर जब जाते हैं तो एक व्यक्ति तप कर रहा है। हमने पूछा क्या तप कर रहा है? बोले जी इसने अपने जटाई बढ़ाने का संकल्प लिया था, अब ये बालों को बढ़ा बढ़ा करके तप कर रहा है। जबकि जब हमने अच्छी परिभाषा विद्वानों की पढ़ी तो बालों को कोई शुद्धि तो माना नहीं गया। ये भी क्या है? शरीर की एक, जोर से बोलो, गंदगी की श्रेणी में रखा गया है इसको। अब वो यदि जटाएं बढ़ा रहा है तो उसकी दृष्टि में जो तप है, शास्त्र उसे तप नहीं मान रहा। आगे को चले तो एक व्यक्ति में से बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। हमने पूछा ये कौन? बोले ये भी तपस्वी है। हमने कहा ये कौन सा तप कर रहा है? बोले इसने संकल्प लिया था कि मैं 6 महीने तक नहाऊंगा नहीं। इसका मतलब जल बचाने का सबसे बड़ा काम वही कर रहा है। उसे भी क्या कह दिया? बोले ये भी तपस्वी। एक व्यक्ति यूं हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, उससे पूछा ये भी तपस्वी है। मैंने सोचा एक बार शास्त्र को पढ़ लूं, कोई तो ऐसी परिभाषा मिल जाए कि जिससे पता लग जाए कि तप क्या है। तो जितना मैंने स्वाध्याय किया उस आधार पर मुझे नहीं मिला कि तुम जटाई बढ़ा लो तो इसका नाम तप है, तुम 6 महीने ना नहाओ तो इसका नाम तप है, तुम हाथ ऊपर कर लो तो इसका नाम तप है। तप की बड़ी सुंदर परिभाषा मिली, द्वंद्व सहनम तपः। हे संसार के मनुष्यों, अगर तुम्हारे जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए और उन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि तुम सत्य को नहीं छोड़ते, आ जाइए माताओं, आगे ही आ जाओ। उन विपरीत परिस्थितियों में यदि तुम सत्य को नहीं छोड़ते, तुम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते, तुम अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते और तुम धर्म का परित्याग नहीं करते, दुनिया का कोई लालच तुम्हें अपने पद से पथभ्रष्ट नहीं करता, दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हारे मस्तिष्क में व्यर्थ का क्रोध उत्पन्न नहीं कर पाती, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे वाणी के नियंत्रण को भंग नहीं कर पाता, कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। तुम दृढ़ता के साथ ईश्वर को अपना सहायक मान करके यदि वहां पर धार्मिक पक्ष के साथ खड़े हो जाते हो तो दुनिया में इससे बड़ा तप कोई दूसरा, जोर से बोलो, हो नहीं सकता। अगर ये तप है, दान है, देने का भाव है, और कहा कि तुम्हें ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, तुम्हारे अंदर शालीनता है, ये सारे के सारे गुण धर्म यदि तुम्हारे जीवन में है तो तुम मानव हो। और यदि ये सारी मानवीय विशेषताएं तुम्हारे अंदर से निकल करके जा रही है तो फिर माताओं, शास्त्रकार क्या कह रहा है? मृगाश्चरन्ति, फिर तुम इस धरती पर केवल बस उस अवस्था में अपने आप को मान करके चलो जैसे मृग घास खा करके ही अपना जीवन यापन करे, उसी में पैदा और उसी में मर जाए। यदि तुम्हारे अंदर ये सब विशेषताएं नहीं है तो तुम में और उस मृग में कोई अंतर, जोर से बोलो, नहीं। इसलिए ईश्वर ने अगर ये मानव शरीर दिया तो इस मानव शरीर को पाकर के वो मानवीय गुण हमारे अंदर होने, जोर से बोलो, चाहिए।